वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चे जो कि 6 माह से छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको आप जो है वो कैसे, अगर रोते ज्यादा है तो इनको कैसे चुप करवाएं या इनको पुरस्कून जो है वो कैसे रखें, और इसके अलावा बच्चों में रोने की वजह क्या होती है। आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की बच्चों के पहले तो बात करते हैं कि रोने की वजह क्या होती है। बच्चे आमतौर पर 3 महीने तक जो है वो ज्यादा रोते हैं, यानी एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी पैदाइश के बाद तक बच्चा 3 माह तक जो है वो रोना, यानी आपको डरने की जरूरत नहीं होती कि बच्चा क्यों रो रहा है, यानी बच्चे रोते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हर वालिदैन को इसमें से गुजरना पड़ता है। यानी बच्चे का 3 माह तक रोना जो है वो आपको इसके हवाले से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती है कि यानी बाद दफा ये होता है कि पता नहीं बच्चे को क्या मसला है कि इतना रो रहा है, तो यानी रोने की कोई वजह नहीं होती है। और बच्चा जब अक्सर माँ के दूध पिलाने के बाद जब वो चुप हो जाता है, यानी यही एक सोल्यूशन होता है छोटे बच्चे के लिए जो कि 3 माह का बच्चा होता है, 3 माह तक का बच्चा होता है। लेकिन मोस्टली जो इसकी वजह होती है वो ऐसे बच्चों में पेट का दर्द होता है, और इस पर जारी बात है आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जो है वो अमल कीजिए। यानी आपको ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं जो कि यकीनन आप अपने डॉक्टर से जो है वो मिलकर विजिट करके अपने बच्चे को चेकअप करवाने के बाद जो है वो इस्तेमाल कीजिए। यानी खुद अपने तौर पर कुछ भी मत कीजिए, अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए, चेकअप जरूर करवाइए बच्चे का। और इसके अलावा बच्चे को आप जो है वो कैसे चुप करवा सकते हैं, यानी आप अपने तौर पर बच्चे के लिए क्या चीजें करें कि बच्चा आपका जो है वो पुरस्कून रहे, रोना जो है वो बंद कर दे। इसके लिए बच्चे को लेकर चहलकदमी करें। यानी ये मोस्टली आम घरों में यही एक तरीका होता है कि बच्चे को उठाकर गोद में या फिर कंधे पर सुलाकर जो है वो चहलकदमी की जाती है, चला फिरा जाता है, या फिर हिलने जुलने वाली जो कुर्सी होती है उस पर भी आप जो है उठा सकते हैं। आजकल काफी ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आ चुकी हैं बच्चों की छोटी छोटी कॉट्स जो है वो बनाई गई हैं, आप वो भी बाजार से ले सकते हैं। या फिर एक होममेड जो अक्सर हमारे घरों में एक तरीका अपनाया जाता है जो कि दुपट्टे के साथ जो है वो चारपाई से बांधा जाता है, झूला सा बना दिया जाता है, बच्चे को उसमें लेटाया जाता है और बाद में उसको माएं जो है वो हिलाती रहती हैं। और बाद दफा तो देखा गया है कि कुछ माएं तो गुस्से से टांग मार मार के बच्चे को चुप करवा रही होती हैं। उसके पीछे भी वजह जारी बात है घर में जो हालात चल रहे होते हैं, या फिर आफ्टर बर्थ के बाद भी डिप्रेशन की एक सिचुएशन कह लीजिए कि माएं जो है वो बच्चे पर भी गुस्सा जो उतार रही होती हैं। तो ये एक फैक्ट है, हकीकत है। मे भी आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया, मैंने तो ये काफी चीज देखी है अपने आसपास भी, और इवन घर के जो माएं हैं या कजन्स वगैरह में ये चीज है वो देखी है। आई होप कि आपने भी बहुत सारे लोगों में ऑब्जर्व की होगी। तो ये जाहिर बात है समटाइम माएं जो है वो डिप्रेशन बच्चे पे भी निकाल रही होती है, हालांकि छोटी एज का बच्चा होता है, पर हकीकत है। यानी बच्चे को खिलाना जुलाना बच्चे को चुप करवाने का एक तरीका है, इससे बच्चे को जो है सुकून मिलता है। इसके अलावा माएं ये कर सकती हैं कि दूध पिलाते वक्त अपने बच्चे का सर जो सहलाती रहा करें, यानी सर पे जो हाथ फेरती रहा करें। नेक्स्ट जो तरीका है वो ये है कि बच्चे को पेट के बल लेटा दें और उसकी पुश्त को जो है वो हल्का हल्का सा थपथपाते रहें, यानी बच्चे का जो भी बिस्तर है उस पर लेटाएं और हाथ से उसको जो है वो थपकी देते रहें। इसके अलावा आप म्यूजिक सुना सकते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो है वो म्यूजिक की आवाज सुनकर जो है वो पुरस्कून हो जाते हैं, यानी रोना बंद कर देंगे। तो इनको म्यूजिक सुना सकती हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक सुना सकती हैं, या फिर आजकल इतनी पॉइंट्स हैं वो आम है, यानी सेल्स वगैरह फोन पर अक्सर जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उन्होंने गेम्स वगैरह और पॉइंट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल की होती हैं, सेव की होती हैं। आप वो वीडियो या फिर ऑडियो जो है वो बच्चे को सुना सकती हैं ताकि बच्चा जो है वो रोना बंद कर दे। इसके अलावा बच्चों को रोशनी जो है वो यानी लाइट से है वो काफी परेशान रखती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो 3 माह से सारी बातें पैदाइश से पहले का अमल, क्योंकि ये रहम के अंदर जारी बात एक अंधेरे में होते हैं, तो शायद उसी चीज को वापस जो है वो महसूस करना चाह रहे होते हैं। तो बच्चे को जो है वो रोशनी जो है वो परेशान करती है, यानी ये इसकी एक वजह हो सकती है। तो ये रोशनी जारी बात है क्योंकि इनके लिए नई चीज होती है, 9 माह तक एक अंधेरी जगह में रहने के बाद जारी बात है रोशनी जो है वो उनके लिए परेशान कौन चीज होती है, यानी बच्चों को ये रोशनी जो है वो परेशान करती है और इसी वजह से ये रोते हैं। इसलिए बच्चे को जो है वो नीम रोशन कमरे में जो है वो अच्छी तरह कपड़े में लपेट कर जो है वो रखें, यानी मुकम्मल तौर पर अंधेरा ना रखिए कि बिल्कुल आप अंधेरे कमरे में बच्चे को रखें, यानी कमरा जो है वो नीम रोशन होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि बच्चे को आप जो है वो
नैपी वगैरह का अगर यूज कर रही हैं तो जरूर रखिए, यानी क्योंकि बच्चे जो है वो यूरिन का समटाइम जब तक वालिदैन को बच्चे की टाइमिंग पता नहीं चलता कि ये कब यूरिन करता है या पोटी करता है, तो तब तक अपने बच्चे को जाहिर बात है गीला होने से महफूज रखने के लिए बच्चे को जो है वो नैपी या पैम्पर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, कपड़े की तो नहीं लेकिन आजकल मार्केट्स में जो नैपीज मिलती हैं वही आप इस्तेमाल करते हैं मोस्टली वालिदैन, तो बच्चे को ये पहनाकर जरूर रखें ताकि बच्चा जो है वो गीलेपन की वजह से बेचैन जो है वो महसूस करता है, यानी बच्चे के रोने की वजह जो है वो इसका गीलापन भी होता है, तो बच्चे को जो है वो गीला होने से जो है वो महफूज रखें, जो कि जाहिर बात है नैपीज वगैरह इस्तेमाल करने से ही ये चीज मुमकिन हो पाती है, तो आप जरूर कीजिए। और इनफैक्ट ये भी एक चीज देखी गई है कि अक्सर वालिदैन या माएँ जो है वो पैसे बचाने के लिए एक ही नैपी जो है वो ज्यादा टाइम के लिए बच्चे को पहने रखती हैं, तो जाहिर बात है जब बच्चा 3 से या 2 से 3 बार भी अगर यूरिन करता है तो जाहिर बात है नैपी जो है वो गीली हो जाती है, और इनफैक्ट बाज बच्चों की नैपी जो है वो लीक हो रही होती हैं और तब भी वालिदैन जो वो नहीं उतार रहे होते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो एक बोझ बन रहा होता है चीज। तो आई थिंक अगर आप बच्चे को पुरस्कून रखना चाहते हैं, रोने से बचाना चाहते हैं, तो आपको उनकी नैपीज की टाइमिंग का या कितने टाइम के लिए पहने रहनी चाहिए, आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि नैपी के साथ भी अगर बच्चा रो रहा है तो समझ जाइए कि वो नैपी जो है लीक हो रही होगी, उसकी वजह से वो बच्चा जो है वो गीलापन महसूस कर रहा होता है, तो आप नैपी वगैरह का चेंज करने का टाइमिंग जो है उसका बहुत ध्यान रखें। और लास्ट पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका बच्चा जो है वो मामूल से ज्यादा यानी रूटीन से ज्यादा हटकर जो है वो ज्यादा रो रहा है, यानी पहले कभी इतना ज्यादा ना रोया हो, तो इस सूरत में आपको फौरी अपने डॉक्टर से राब्ता करने की जरूरत है, यानी उसको में भी कोई मसला हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए आप चेकअप जरूर करवा लीजिए। यानी खुद अपने तौर पर तरीके इस्तेमाल करने के बावजूद अगर बच्चा पुरस्कून नहीं हो रहा, रोना बंद नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि बच्चे को कोई मसला है, तो एक दफा चेकअप जरूर करवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। प्लीज कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।